दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए जी का संबंध आई ओ लिखा है, दूसरी प्रकार से ई और के का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लखनऊ का संबंध हम लोगों का उत्तर प्रदेश दिया है, तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, और आपको किसी भी बुक को परचेज करना है दोस्तों, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चाहे वो जीके जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी गवर्नमेंट की, सभी का बुक का लिस्ट दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ का संबंध हम लोगों का उत्तर प्रदेश है, तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम का संबंध क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे है दोस्तों कि लखनऊ का संबंध यानी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने राजधानी दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर त्रिवेंद्रम जो है दोस्तों, यानी कि तो त्रिवेंद्रम किसका राजधानी हो जाएगा, तो केरल का हो जाएगा। यानी इस जगह पर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो केरल आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, केरल कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से देखिए लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी दिया है, तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल की राजधानी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 2 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों 12, उसके बाद इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 22, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 27। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। 2 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना आपको अंक जोड़ना होगा, तो यहाँ पर देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से 7 से 12 पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से 12 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 जोड़ दें। तो जैसे ही 12 में 5 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, और 17 में जैसे ही आप 5 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में जैसे ही 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 27 हो जाएगा। इस तरीके से यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि ए और जी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे कि ए जी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, आई है, और क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा कि समानुपात का चिन्ह कि ई और के का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर क्या करेंगे कि ए से यदि आप जाएंगे दोस्तों आई पर, तो आपको कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए बी सी डी में देखिए ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से आप कीजिएगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 8 लेटर आपको क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आप ओ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, तो देखिए यहाँ पर ओ यानी 8 लेटर जोड़ा जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें जोड़ दिए दोस्तों 8 लेटर। तो जैसे ही 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से के में जैसे ही 8 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर एम और एस आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति का दर्पण छविबिंब क्या होगा। यानी दर्पण छवि पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न दिया गया। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा।
तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कैसा बनेगा, अगर यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों तो ये फिगर हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से जैसे दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, और इस प्रकार से देखते चलिए दोस्तों, ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके के अलग अलग डायग्राम पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पहले आपको बेसिक बात समझना है कि इस प्रकार से हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का कौन सा आकृति में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि उसने क्या किया और कैसे किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दर्पण में एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, तो पार्श्व जैसे ही बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, रिक्त स्थान को पूरा करें और पूर्ण करने वाली आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना, यानी इस फिगर को क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। तो जैसे ही पूरा करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए, यानी हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे आएगा दोस्तों और इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा अगर आकृति आप देखा जाए दोस्तों कि यहाँ से इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आपको आकृति को क्या करना है दोस्तों, पूर्ण करना है। तो जैसे ही आप पूर्ण करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखा जाए, यानी इस प्रश्न का आंसर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आकृति बी वाला सही होगा, और बी को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आकृति बी सही हुआ, तो बी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या और कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि यदि केला सेब है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर हम लोगों का लीची है, और लीची सुपारी है, और करा कि सुपारी अमरूद है, तो निम्नलिखित में से पीला फल कौन सा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आप जानते हैं कि पीला फल, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया दोस्तों, पहले बेसिक बात को समझ लीजिए कि पीला फल, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का पीला फल, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, तो पीला फल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, केला हो जाएगा। और केला को क्वेश्चन में क्या करा है, यदि केला सेब है, यानी कोड क्या कर दिया दोस्तों, केला सेब है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट डायरेक्ट केला ही आंसर कर देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर केला को सेब है, वहाँ पर लिखा है कि यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, इस प्रकार से देखिए पूरा कोड कर दिया है। इस तरीके से जैसे ही देखेंगे दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर केले के बदले हम लोगों का क्या कोड किया है दोस्तों, तो सेब किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि यदि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता जो है, करा कि उसके पिता जो है मेरे पिता के एकलौते पुत्र है, तो करा कि वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर हो। करा एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, यानी उसके जो पिता है, यानी कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कर रहा है दोस्तों, एक आदमी कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, महिला लिख लीजिए। बस ध्यान देते चलिए कि करा कि एक महिला की ओर संकेत करते एक आदमी कहता है, तो इस जगह पर हम लोग क्या बना लेते हैं दोस्तों, आदमी बना लेते हैं। यहाँ पर आदमी लिख लिए। देखिए एकदम समझते हुए चलिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता किसके दोस्तों, यानी महिला के पिता। तो महिला का जो पिता है मेरे पिता के एकलौते, यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, मेरे पिता। अब आदमी खुद ले लिया, यानी मेरे पिता, आदमी के पिता का क्या दोस्तों करा कि एकलौता पुत्र है, तो एकलौता पुत्र यानी खुद यही आदमी हो जाएगा, यानी उस आदमी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो वही करा कि एकलौता पुत्र है, यानी ये महिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह व्यक्ति जो है दोस्तों महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह व्यक्ति जो है दोस्तों यानी महिला से, इसका कौन लग जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा पिता हो जाएगा।
यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों। कह रहे एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता किसका दोस्तों, यानी महिला के पिता जो है, कह रहे मेरे पिता के, यानी आदमी का जो पिता है दोस्तों वही कह रहा है कि मेरे पिता के, तो वही आदमी का जो पिता कह रहे एकलौते पुत्र है, तो एकलौता पुत्र है तो खुद यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आदमी हो जाएगा। तो कह रहे एकलौता पुत्र है, यानी महिला का आदमी कौन लगेगा दोस्तों, पिता लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इससे जिसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, और जिसने हमारा दूसरा चैनल जीके वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन की लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे। आखिर ऐसा क्या करें जो बीच वाला संख्या आ जाए, इन सभी छोटे नंबर को क्या करें। ये देखिए एकदम बेसिक बात और बेसिक सबसे शॉर्ट बता देते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 0 हो गया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों 6 हो गया, प्लस क्या कर दिया 4 कर दिया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। इन सभी में से आपको क्या करना है दोस्तों, अपने से क्या कर देना है, 2 घटा देना है। यहाँ पर जैसे ही जोड़ लेंगे दोस्तों, ये देखिए 6 4 10, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 में जैसे ही आप 2 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 10 लिखा है कि नहीं, तो उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर ये देखिए जैसे 6 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या कर देना है दोस्तों, माइनस क्या कर देना है 2 कर देना है। तो जैसे ही आप करेंगे दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 6 2 8 8 16 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी हम लोगों का 26 हो जाएगा। 26 में जैसे ही आप 2 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 आ गया। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और इसमें माइनस क्या करना होगा दोस्तों 2 करना होगा। ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से करना है, यानी ब्रैकेट में बंद कर लिए दोस्तों, उधर ब्रैकेट लगा के अब माइनस क्या कर लिए दोस्तों, इसमें हटाइए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो इधर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 14 और 4 18, 18 और 12 हो जाएगा दोस्तों 30, और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40 में जैसे ही 2 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस सभी छोटे नंबर को जोड़ लेना है और उसमें से आपको 2 घटा देना है। जैसे आप 2 घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ से अपने मन से, क्यों, क्योंकि हम लोगों को बीच वाला संख्या किसी भी तरीके से लाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जोड़ के सब में से 2 घटा दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। करा कि यदि एक साधारण वर्ष में करा कि 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो करा उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको बताते हैं करना क्या है। हम लोगों के सामने यहाँ पर बोल दिया कि साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष कितने दिनों का दोस्तों 365 दिनों का होता है। ये बात याद रखिएगा कि साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 दिनों का होता है। तो यहाँ पर आप जान गए। तो अब देखिए हम लोगों का जनवरी में 17 दिन दे दिया है। जनवरी का महीना कितना दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। तो 31 दिनों का होता है, जिसमें 17 जनवरी तक दे दिया। बचा कितना दोस्तों हम लोगों के सामने 14 बचा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 14, यानी कि 14 दिन बचा हुआ जनवरी में। उसके बाद फरवरी यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष है इसलिए फरवरी 28 दिन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों मार्च 31 दिन। मार्च के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अप्रैल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों मई ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मई हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जून में तो 19 तक आना ही है। तो बस ये इसी को आप जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बस इतना ही जोड़ लेना और 7 से भाग लगा देना है।
क्यों? क्योंकि 7 से जैसे ये देखिए अभी आपके सामने कर रहे हैं, घबराना नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 1 10 10 1 11 11 8 इधर हो जाएगा दोस्तों 19 19 4 हम लोगों के सामने हो जाएगा 23, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3। अब बचा हम लोगों का तो 2 इधर जोड़ लेते हैं, तो इधर हाँ 2 हासिल को पहले जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 6 3 9 3 12 12 और 2 हो जाएगा 214 और 1 क्या हो जाएगा 15। हाँ बिल्कुल 153 आ चुका है। और 153 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा देंगे। जैसे ही 7 से भाग लगा देंगे दोस्तों, तो देखिए हम लोगों के सामने शेष कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। तो करना क्या है, जो सोमवार दिया है दोस्तों, सोमवार में आप 6 दिन जोड़ दीजिए। ये जो सोमवार यहाँ पर देख रहे हैं, यही सोमवार में आप 6 दिन जोड़ दीजिए। जैसे ही देखिए सोमवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दिन जोड़ दीजिए, तो सोमवार को हो जाएगा ये देखिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या जितना भी आप लोगों के साथ पास महीना है उसमें 7 से भाग लगाकर शेष लिख के जोड़ के उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम आपको बेसिक तरीका बता दिए, चाहे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रविवार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए सिस्टम को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या होगा। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए हम लोगों के सामने एस है, उसके बाद वाई, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए एस टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों एम। इसका कोड क्या क्या दिया है, आर लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आर लिखा है, यू लिखा है, डी लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि बी पी, उसके बाद हम लोगों के सामने एम यू, उसके बाद क्यू पी और के। तो बस कोडिंग से दिया गया सवाल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लेटर जोड़ा है। कि एस से यदि आर पे जाएंगे, वाई से जेड पे, एस से आर पे, टी से यू, ई से डी, एम से एन, तो सब में आपको कुछ ना कुछ लेटर आपका क्या क्या है दोस्तों, या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कितना वृद्धि क्या और कमी क्या है। बस आप ध्यान से देखते चलिए कि देखिए एस से यदि आर पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, उसने +1 किया है, वाई से जेड पे जा रहे हैं +1, एस से आर पे जा रहे हैं +1, टी से यू पे जा रहे हैं +1, ई से डी पे जा रहे हैं। हम लोगों के सामने देखिए ई से यदि अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने y से यहाँ पर शुरू में क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने -1 करना होगा, तब होगा। ये देखिए यहाँ पर शुरू में क्या करना होगा दोस्तों कि s से यदि r पे जा रहे हैं तो -1, y से z पे जा रहे हैं +1, उसी प्रकार से s पे एक बार -1, एक बार क्या दोस्तों +1, उसी प्रकार से एक बार हम लोगों का -1, एक बार क्या दोस्तों +1। तो यहाँ पे हो जाएगा शुरू में हम लोगों के सामने यानी s से r पे आया था तो -1 किया था, तो ठीक है -1 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का -1। बस करते हुए चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते चलिए कि -1 हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा +1, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1 और आखिरी में क्या हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। बस इसको कर दिए। देखिए बी में जैसे ही तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अच्छा हम लोगों के सामने आर, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद RUND, तो ठीक है इस तरीके से कर लेंगे। तो बी में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तो किस कूट भाषा, तो किस कूट भाषा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि उल्टा कर दे दिया था, तो उल्टा कर आप जैसे ही इसको निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर उल्टा कर दिया है दोस्तों, कर रहा कि किस शब्द को कूट के लिए ये होगा, यानी उसका निकालना है। तो उसका निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, कौन सा लिख देंगे, ये देखिए कि बी में से जैसे हम लोग एक लेटर अगर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ए हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा करके दिया है, यानी कहने का मतलब कि हम लोगों को इसको क्या कर लेना दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से इसको घटा दीजिए। जैसे बी में इस जगह पर हम लोगों के सामने अगर यहाँ पर सी लिख देंगे दोस्तों और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों एन लिख देंगे, उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, टी लिखना होगा, इस तरीके से करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों आर लिखना होगा और उसके बाद हम लोगों के सामने ओ लिखना और क्या लिखना होगा दोस्तों, एन लिखना होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे हुआ ये भी बात आपको बता देना चाहते हैं। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो यहाँ पर पूछा किस शब्द के लिए ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कौन सा लिख देंगे, इसको ऊपर में जैसे ही लिख देंगे दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए रुक जाइए, यहाँ पर इसको मिटाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए जैसे ही इसको अब यहाँ पर लिख दिया जाए, यानी ये देखिए जैसे ही लिखेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने सी लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर ओ लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर देंगे दोस्तों, एन कर देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर देंगे, टी कर देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। अब देखिए जैसे सी में से एक लेटर हम लोग घटाएंगे दोस्तों, तो आपका जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो दिया है इसका कोड निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बी आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों का पी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का एम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने यू हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखिए निकल गया कि नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। बस यहाँ पर करें कि किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, यानी घुमा कर दिया था, यानी उस शब्द को दे दिया, उसका कोड पूछा जा रहा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए हुआ। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो देख हो गया, देखो तुम अगला लिए हैं और टुकड़ा रखे हैं, समझे, बाद में मसाला खाना सारा के ज़्यादा ले लिया। सब मेरा अभी धो के रखेगा और सुबह वाला कहानी तो मत करेगा, समझा। तो कटोरा रख देंगे और धो के एकदम पूरा, अच्छा ये नहीं कि ऐसे ही धो के खाली पानी से, समझा। कढ़ाई धो देंगे, टैक्स लगेगा। कुछ नहीं, कढ़ाई मेरा रहने दो, तुम कटोरा अपना मेरा धोन दो, ऐसे मत छोड़ना। सुबह वाला हम तुम्हारा हर कहानी हम देख चुके हैं, सुबह हम धो देंगे ना, सुबह भागेगा अपना वहाँ ड्यूटी। सॉरी दोस्तों, देखिए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, घबराना नहीं, थोड़ा सा इधर कोई आ गया था इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे कीजिएगा। यहाँ पर जैसे गाय है, खरगोश है, बकरी है, कुत्ता है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने गाय हो गया, खरगोश हो गया, उसके बाद बकरी हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घास खाने वाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि घास खाने वाले हम लोगों का क्या है दोस्तों, जानवर है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी घास हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, घास खाने वाले। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, घास खाने वाले क्या है हम लोगों के सामने, जानवर है। तो जानवर है, यानी यहाँ पर अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि कुत्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कुत्ता हम लोगों का घास खाने वाले में नहीं होगा, क्योंकि उस सर्वाहारी है, सब चीज खाता है। बाकी देखिए गाय हो गया दोस्तों, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, तो ये सभी एक अलग प्राणी में आएंगे, लेकिन कुत्ता यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वो सब गाय, बकरी, खरगोश, तो ये सभी हम लोगों का घास खाने वाले, बाकी दाना वाना खाने वाले, लेकिन कुत्ता यहाँ पर सब चीज खाने वाले में आ जाते हैं, तो इसीलिए उसको अलग कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि प्रतीकों को उपयुक्त सेट का चयन करें। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको बता दें, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप कहाँ से चेक कीजिए दोस्तों, आखिरी से चेक कीजिए। इस प्रकार से आप चेक करते चलिए और कौन सा ऑप्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आखिरी से उठाते हैं दोस्तों, यानी यहाँ से उठाते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता आखिरी से। तो देखिए जैसे ही उठा लिए ऑप्शन नंबर डी को, अब चेक करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 64, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों भागा, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुना हम लोगों के सामने 5, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब बराबर कितना लाना, 88 लाना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, अगर नहीं होगा आंसर तो फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, फिर बी को चेक कीजिए, लेकिन करना होगा। तो जैसे ही 64 में 4 से भागा देंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा।
तो जैसे ही 5 कर देंगे आप प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे, अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। तो जैसे ही कर देंगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए बस एक स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप प्लस 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। अब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में डी हो गया, आप तो पहले ही बता दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डी वाला नहीं रहता तो फिर सी होता, अगर नहीं होता तो फिर बी करते, ए करते, चेक तो करना होगा, ऐसा नहीं सभी आंसर। लेकिन लगभग आंसर में देखते हैं दोस्तों इस तरीके का डी ही वाला ज्यादातर आंसर हो जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है, इसलिए पैटर्न को आप फिक्स मत समझिए कि ऐसा, आपको हर ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, करा कि दिए गए शब्दों के अक्षर यहाँ पर करा दोस्तों वर्णमाला में व्यवस्थित करने सबसे पहले हम लोगों का कौन सा शब्द आएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है दोस्तों डिक्शनरी में रखना है कि आखिर डिक्शनरी में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। तो पहले ए वाला डिक्शनरी में आएगा, फिर बी सी डी, इस प्रकार से आपको चलना है, कहाँ तक जेड तक रखना है। तो अब यहाँ पर जल्दी से आप कमेंट करके देखिए, और हर एक स्टूडेंट कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। और किसी भी प्रकार का आपको बुक परचेज करना है दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर तरीके का बुक अवेलेबल करवा चुके हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर चाहे जो भी हो, जीके जीएस हिंदी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है हर बुक अवेलेबल हो चुका है दोस्तों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करें दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें। और पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले कॉमन क्या है। जैसे देखिए क्यू यू ए, तो क्यू यहाँ, तो क्यू यू ए तक सब में कॉमन है, क्यू यू ए तक कॉमन है, क्यू यू ए तक कॉमन है, क्यू यू ए। इसके बाद आपको देखना है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के सामने कौन आ रहा है दोस्तों, क्यू यू के बाद आर आ चुका है, क्यू यू के बाद हम लोगों के सामने इसमें भी आर, क्यू यू के बाद इसमें एल आया, क्यू यू के बाद आर। तो हम लोगों का यहाँ पर पहले वाला में कौन आएगा दोस्तों, ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू यू के बाद एल आया, इसीलिए ये पहले स्थान पर आएगा और पहला ही स्थान पूछा जा रहा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि यहाँ पर कौन आएगा। अगर पूछता है कि दूसरा पर कौन आएगा, तो देखिए क्यू यू ए के बाद एल आया, तो एल के बाद इस सब में आर आर आ रहा है, इस सब में आर आर आ रहा है, तो उसके बाद चेक करना होगा कि कौन आएगा। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा पहला, तो पहला ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि नागा अर्जुन एक शूटिंग स्थल पर पश्चिम की ओर सम्मुख करके वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है और उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर 270 डिग्री घूमता है। तो वह अब किस दिशा के सम्मुख है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन बता देता चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात तो हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है और दक्षिण। अब देखिए यहाँ तक बना लिए, तो वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके है, तो ठीक है पश्चिम की ओर मुंह करके है, तो हम लोग पश्चिम की देखिए वहां पर है। अब कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त गौर कीजिएगा दोस्तों, घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में था और 45 डिग्री चला, तो 45 डिग्री यानी कि हम लोगों का इस जगह पर आ गया। इस जगह पर वो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है, तो ठीक है। फिर करेंगे उसी दिशा में 180 डिग्री जाता है। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का यानी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री यहाँ से हम लोगों का इस जगह पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इतना दूर तक हो जाएगा 180 डिग्री। पहले वो चला था 45 डिग्री। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि फिर उसी और कह रहा है फिर 270 डिग्री वामा आवर्त में। अब क्या दिया है दोस्तों, यानी 270 डिग्री वामा आवर्त में चलता है। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का कहाँ पर हो जाएगा, कितना दूर तक 270, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों हम लोगों का 180 यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक जैसे 180 हो गया, तो 180 में जैसे ही 90 यानी कि यहाँ पर 45 और 45 यानी यहाँ तक जैसे आएंगे दोस्तों, यानी इस जगह पर जैसे आ जाएंगे, तो ये हम लोगों का 270 डिग्री तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तक 180 आया, 180 में जैसे ही 90 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा
270 हो जाएगा। तो यानी इस जगह पर ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि क्या किए और कैसे किए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला दिया गया है। ये देखिए बताते हैं यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में कथन पढ़िए और कौन सा उत्तर प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न दिया है, कह रहा है 10वीं कक्षा को पास करने के लिए यानी छात्रों की कुल संख्या, यानी कह रहा है कि 10वीं की अच्छा इसके लिए माफी चाह रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आखिर जो 10वीं में पास किया दोस्तों, परीक्षा में करने वाले कुल छात्र, टोटल छात्र कितना है, कह रहा 80% पास हुए। ये बात जब तक आपके पास डाटा रहेगा तभी तो उसका 80% जैसे हो सकता है 1000, 2000, 3000, कुछ भी अगर डाटा रहेगा स्टूडेंट तब ना उसका 80%। खाली कह रहा 80% पास हुए, कह रहा कि पास हुए छात्रों में लड़के लड़कों की संख्या समान है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों का दोनों कथन ना तो एक ना तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। आप किसी भी तरीके से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। कह रहा है कि 10वीं की परीक्षा में पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जब हम लोगों के सामने कोई अंक ही नहीं दिया है तो कैसे निकाल पाएंगे, कोई डाटा है ही नहीं हम लोगों के सामने। कह रहा है खाली सिर्फ 80% पास हुए हैं, पास हुए छात्रों में लड़के लड़कों की संख्या बराबर, इससे हम लोगों का क्लियर नहीं होगा, तो हम लोगों का नहीं निकाला जा सकता। यानी इस प्रश्न का आंसर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ना तो एक और ना ही दो होगा। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग सब कोई कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर 16 का क्या होगा।